हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में। चाहे रिलेशन आपका किसी के साथ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसे भी इश्यूज आ रहे हो, आप शादी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, उन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो विद कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम वृष राशि के बारे में जानेंगे। आपका अगस्त का महीना 2024 में कैसे जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपके मूड की या आपके रिलेशन की मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट वीक है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, आपका कोई मन दुखा सकता है, किसी से आपने कोई उम्मीद लगाई थी तो वो टूट सकती है। कहीं आपका मन है वो चीजें हो सकता है ना हो, जिसकी वजह से आप कुछ दुखी रह सकते हैं। साथ ही कुछ लोग थोड़ा ज्यादा परेशान रह सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा फोकस अपने मन पर बनाइएगा और चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ऐसा कोई काम था जहां आपको उम्मीद थी कि शायद ये काम थोड़ा भी परसेंट आपको लगता हो कि ये नहीं हो सकता, तो इस वक्त उसमें हाथ मत डालिएगा। अगर नेक्स्ट वीक की मैं बात करूं तो वो वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, आपका मूड बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप कुछ टाइम से बहुत परेशान चल रहे थे तो चीजें आपके लिए बेटर की तरफ जाएंगी। साथ ही रिलेशन में अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी तो बहुत अच्छा टाइम आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चीजें जो है बहुत ज्यादा बदलेंगी। मतलब आपका जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। रिलेशन में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आपके रिलेशन में ग्रोथ आएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये चीजें मुझे अच्छी नजर आ रही हैं सेकंड वीक के अंदर। साथ ही सडन कोई चीज हो सकती है, सडनली कोई काम बन सकता है, सडनली आपका मूड अच्छा हो सकता है, सडनली आपके लिए चीजें बदल सकती हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। और थर्ड वीक की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप जो है अपनी सोच के द्वारा अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा रख सकते हैं, फोकस बनाए रखेंगे आप। और साथ ही आप जो है कोई भी ऐसी चीज होगी जब आपको लग रहा होगा कि शायद वो चीज मैनेज ना हो सके, तो आप उसे अपनी सोच से, अपनी समझदारी से चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आप तैयार रहेंगे कोई भी स्टेप लेने के लिए अपने प्यार के अंदर, अपनी चीजों को करने के लिए आप आगे रहेंगे। आपको नहीं इस चीज से फर्क पड़ेगा कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो है उस चीज को करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। फोर्थ वीक की बात करूं तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिनकी लाइफ में कुछ रिलेशन से रिलेटेड इमोशनली प्रॉब्लम्स चल रही हैं और लग रहा है कि परेशान हैं, चीजें जो हैं उस तरीके से नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ आपको कहूंगी कि यहाँ पर आपको अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है या फिर कोई डिवाइन एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन जो आपका खास है वो आपकी तरफ अगर कोशिश करे, हाथ बढ़ाए, तो आपको भी थोड़े से अपने इमोशंस आगे दिखाने चाहिए। मतलब आप चीजों को बांध करके मत बैठे रहिए। आप कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, और अगर नहीं करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव होने की कोशिश अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो वो चीज बहुत लंबा जाती है, और उसकी वजह से हमारे मन, बुद्धि, हमारी सराउंडिंग में जो हमारे पॉजिटिविटी है उन सब पर बहुत ज्यादा असर आता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर मैं महीने की बात करूं तो मुझे यहाँ पर मिड में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मिड के 15 डेज जो हैं आपके बहुत अच्छे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है बड़ा खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। फुलफिलमेंट आपको लगेगी। मतलब आपको ना ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, या चीजें आपको थोड़ा सा वैसा आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा रिलेशन के अंदर, या फिर जैसा आप सोच रहे हैं वो चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बीच के जो 15 दिन हैं आपके अगस्त के महीने में वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप जो है बहुत बेहतर महसूस करेंगे अपने प्यार के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, और चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके लिए कैसा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसा है। साथ ही अगर आप अपनी फैमिली में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने
प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर, तो कैसा रहने वाला है, प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि के लोगों के लिए। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप बिल्कुल प्रपोज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी बनी हुई है, आपको किसी बात से भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीजें आपके फेवर में ही जाती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से बनकर रह सकते हैं, आप बहुत खूबसूरती पर ध्यान दे सकते हैं अपनी, कि मुझे ऐसे बन के रहना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे चीज़ों को अरेंज करना है अपने लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश और अपने ऊपर काम करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। साथ ही आप किसी को प्रपोज करेंगे तो पूरी पूरी पॉजिटिविटी जो है दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि आपके काम जो है बन सकते हैं। शादी की बात करूँ तो ये महीना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं नजर आ रहा है। टाइम बहुत थोड़ा है कि जो खराब दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि पूरा महीना खराब है, बट फिर भी आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं बात करूँ फैमिली में डिस्कशन करने की, तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर। आपको जो है आपका रिलेशन जो है मुझे फलता फूलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर आपको। साथ ही आप जो हैं अपनी फैमिली में अगर बात करते हैं, सोच रहे थे ऐसा कुछ, तो चीजें आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके की आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई डिवाइन पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, या फिर आपके इमोशंस को समझे, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई आए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जो कि आपको हेल्प करे। तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आप फैमिली में डिस्कशन करेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा। तो कार्ड यहाँ पर अच्छे हैं, बस शादी के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, तो मिलने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और आपका मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आपके तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े टाइम से अपने काम में बिजी हों, या फिर आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो उन पर, वो टाइम जा रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं, और आप थोड़ा सा, हो सकता है ये कारण रहा हो। तो आप जो हैं कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप उनको मना पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा, वैसे आप अंदर से उनको बहुत चाहते भी हैं, केयर भी करना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से उतना टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो वो आपका शायद टाइम चाहते हैं, आप उन पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे और आप कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, तो वो ज़रूर आपकी बात को समझेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो कैसा रहने वाला है मंथ, मुझे आपका यहाँ पर अच्छा ही नज़र आ रहा है। चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको जो जिन चीज़ों को आपने पहले हाथ में लिया हुआ है, उनको पहले आप कंप्लीट कीजिए, देन फिर आगे जाने का सोचिए। डेफिनेटली आपके काम हो जाएंगे, हड़बड़ी में कोई चीज़ नहीं करनी है। और मंथ आपका मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। मिलने की अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिविटी पूरी बनी हुई है, आप बिल्कुल मिल पाएंगे। आप कोशिश करिए, आपके काम बन जाएंगे। आप बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आप चाह रहे हैं, तो पॉजिटिविटी बहुत है कार्ड्स के अंदर। आप चाहेंगे तो बिल्कुल मिलना हो जाएगा, और आपके फेवर में ही चीज़ें मुझे यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। और आप बहुत खुश भी रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जो हैं इस महीने में, अब आपके मन में जो भी था अपने पार्टनर को लेकर कि आप मिलें, टाइम स्पेंड करें, मिलना हो पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं काम की वजह से भी कई बार बहुत दूर होते हैं, कि भाई किसी की पोस्टिंग कहीं है, किसी की कहीं है, तो ऐसे भी कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मंथ में कोशिश करेंगे तो मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और बहुत चीज़ों को बहुत तरीके से आप कर भी पाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है मुझे ईश्वर की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। आपका जो फोकस बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, सारी चीज़ों में आप जो है बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं चीज़ों को, आप अपने प्यार को, सब चीज़ों को। तो यहाँ पर जो कार्ड जो है मुझे बहुत बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मैरिड हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि रिलेशन तो आपका जो है सो है ही, अदरवाइज भी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके,
यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड भी ना हो सकता है आप परिस्थिति से परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो कुछ आप में से कुछ लोग, सबका नहीं, आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहे हैं जैसा आप सोचते हैं। साथ ही उनका ध्यान शायद कहीं और है। मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि या तो वो किसी एडिक्शन में पड़ गए हैं या फिर किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, या आप दोनों के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस किसी का ज़्यादा है, किसी प्रेशर में, किसी दबाव में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड भी कुछ दिक्कत मुझे लग रही है। आप जो है कई बार ऐसा मन करेगा आपका कि चीज़ों को छोड़कर कहीं और चले जाएं, इस तरीके की परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप परेशान दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो यहाँ पर जो उपाय निकल कर आया है वो है 5 नंबर का, जो कि ये कहता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप चीज़ों को संभाल पाएं, बैलेंस बना पाएं, प्योर हैं, प्योर सोल हैं आप, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, बस आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। आपका माइंड जो है आपका बहुत साथ दे सकता है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने बैलेंस बनाया और आप ना इस तरीके की पर्सन है कि आप विदाउट एनी कि भी मुझे भी सामने वाले से कुछ ऐसा चाहिए, या फिर आपके मन में कई लोग होते हैं ना कि अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, चीज़ों को निभाना जानते हैं। तो अगर आप एफर्ट डालेंगे, यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड आया है, तो आप जो है 5 नंबर से रिलेटेड रेमेडी भी कर सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं। साथ ही गणेश जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी फलित होगी। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। थोड़ा सा मेच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। ब्लेसिंग्स जो है ईश्वर की, अगर मैं बात करूँ तो वो बनी रहने वाली हैं आपके ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर। आप रिलेशन को संभाल पाएंगे, भले ही दिक्कत चल रही है सामने वाले की तरफ से, आपको भले ही वो रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आप जो है एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें जो है बेहतर ज़रूर होंगी, ग्रोथ आपको नजर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, देखते हैं उनका कैसा जाने वाला है और क्या उनके लाइफ में कोई आ सकता है इस मंथ के अंदर, ये भी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृष राशि के वो लोग जो सिंगल हैं, उनका ये मंथ कैसा जाने वाला है अगस्त का। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका मंथ तो मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ ना कुछ ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। कुछ ऐसा अगर कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको प्यार जो है, जरूरी नहीं होता प्यार, कई बार हम जो ढूंढ रहे हैं वही है, लेकिन आपको फैमिली का सपोर्ट और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं जिसमें भी आपको रिलेशन है आपका, जहाँ भी रिलेशन वाइज आप बहुत बहुत खुश रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं, महीना आपका बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है आपके घर में, आपके दोस्तों में कोई भी ऐसा हो सकता है जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है सॉरी, और आप जो है बहुत हैप्पी मुझे नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई नीड थी ऐसी तो वो पूरी होती भी नजर आ रही है। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बात करूँ कि कोई इस महीने आपकी लाइफ में आएगा या नहीं, तो मुझे पॉजिटिविटी कम नजर आ रही है। यहाँ पे अगेन कहूँगी सैटर्न से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया है, तो आप जो है थोड़ा सा चीज़ों में उससे रिलेटेड भी चीज़ों में आप परेशान होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जो है कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन आप मंदिर जाया कीजिए, थोड़ा सा पीपल के नीचे जल चढ़ाया कीजिए, या फिर आप दिया जलाया कीजिए, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होंगी। और अगर मैं उपाय की बात करूँ, यहाँ पर उपाय निकल कर आया है आपका मून से रिलेटेड। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप मून से रिलेटेड रेमेडी करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है जो कि आप कभी जो आपको कमी लग रही है कि लव की या फिर आपके इमोशंस की, अगर आपकी लाइफ में कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको मून को देखना है लगातार, उसको त्राटक कहते हैं, चंद्र त्राटक कहते हैं। पूर्णमासी वाले दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और आपके लाइफ के अंदर जो अभी तक आपको दिख नहीं रहा था, कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा आपकी लाइफ के अंदर, कोई है नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती जाएंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई आता भी है तो आपको चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल करने की यहाँ सलाह दी जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी लाइफ में रिलेशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब चल रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, और क्या उपाय हो सकता है, और क्या गलती हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रहा है, चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे चीज़ें जो निकल कर आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना भी आपका कुछ परेशानी में जाने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में थोड़ा नहीं जाती हुई दिख रही हैं, दिल आपका थोड़ा दुख सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उपाय की, तो यहाँ पर 9 नंबर से रिलेटेड उपाय आया है। छोटी बातों को दिमाग से नहीं लगाना है, मन पर बोझ नहीं लेना है, रात रात को जागकर नहीं सोचते रहना है, यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही किसी भी मंदिर गुरुद्वारे जहाँ आप जाते हैं, आपको सेवा करने की जरूरत है। आपको कोई भी ऐसा मिलता है जहाँ पर आप सेवा कर सकें किसी की, तो आप उसको बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सेवा एक ऐसा काम है दुनिया में जो कि आपका भाग्य बदल सकता है। आपको जब भी मौका मिले किसी की मदद कीजिए, सेवा कीजिए, फिजिकली सेवा कीजिए। मंदिर भी जाना है तो फिजिकली काम करना है वहां पर, जो कि आपके मन को भी थोड़ा संतोष देगा, साथ ही चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका कारण है आपका मन जो है स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। आप जो है उस पर काम कीजिए, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कई बार क्या होता है कि हम छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं। कई बार ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हमारी तरफ से हो, दूसरे की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन हमारा दूसरे पर कंट्रोल नहीं, पर हमारे खुद पर तो होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे, अगर वो खुश करेगा तो हम खुश हैं, वो दुखी करेगा तो हम दुखी हैं, या ऐसी कोई भी चीज, तो कभी भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो काम किस पर कर सकते हैं? हम केवल खुद पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी खुद पर काम करने की जरूरत है। आप जो है शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं मंडे को, चांदी का चम्मच या ग्लास ले सकते हैं जिसमें आप पानी पिए, या फिर आप खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं। मन आपका थोड़ा स्थिर होगा। साथ में मैं बहुत मजबूत सोल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इस तरीके के अफर्मेशंस का यूज कीजिए। मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मैं चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इस तरीके की चीजें भी आप डाल सकते हैं अफर्मेशंस के तौर पर। रात को आप अफर्मेशन बोलकर सोइए, सुबह उठते ही बोलिए, आप देखेंगे कि रिलेशन आपका बहुत अच्छा होता हुआ जा रहा है। अगर कुछ लाइफ में हो भी रहा है तो उसे डेस्टिनी समझकर भूल जाइए, या फिर कोशिश कीजिए कि ठीक है मेरी लाइफ में ये नहीं था, इस वजह से ये हो रहा है, अब जो हो गया हो गया। अगर गुंजाइश हो संभाल लेने के रिश्ते को तो जरूर कोशिश कीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, ये सोचकर कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती है। आज चीजें ऐसी हुई हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा, आगे जरूर होगा, लेकिन अभी जो है आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, खुद को संभालने की जरूरत है। चीजों को बहुत ज्यादा बर्डन की तरह नहीं लेना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो आशा करती हूँ कि रीडिंग जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कोई सुझाव है तो वो भी देना मत भूलिए। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप दोबारा मतलब अगर आप चाहते हैं डिटेल में कुछ जानना, वो भी लिखकर आप हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप देख सके। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं और जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आपको नीचे स्क्रीन पर दिए हुए जो नंबर हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और अगर आपका वैसे कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।